कल के बवाल के बाद आज सुबह भी कोलंबो में अफरा तफरी के हालात। राष्ट्रपति भवन पर अभी भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास तक पहुंची आज तक की टीम। सुबह भी चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखे प्रदर्शनकारी। कल के हंगामे और प्रदर्शन के बाद सुबह सोते मिले दिखे कई प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति भवन में ही बिताई रात। श्रीलंका में जनता के गुस्से को पोस्ट क्रिकेटरों जयसूर्या और संगाकारा का भी समर्थन। कल जयसूर्या सड़क पर भी उतरे। अमरनाथ हादसे के बाद सुरक्षित निकाले गए लोग अभी भी बालटाल में मौजूद। यात्रा फिर शुरू होने का इंतजार। तीर्थयात्रियों को बालटाल कैंप में ही दी जा रही है खाने पीने और दवाओं की सुविधा। फिलहाल आगे के लिए फैसला नहीं। श्रद्धालुओं के नए जत्थों को जम्मू में रोका गया। यात्रा रुकने की वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। कोलकाता के 4 श्रद्धालु अमरनाथ हादसे के बाद लापता। परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। श्रीगंगानगर के 3 श्रद्धालुओं की अमरनाथ हादसे में मौत। आज घर पहुंचेंगे शव। हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया शोक। श्रीगंगानगर के तीनों मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा। मृतकों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। अमरनाथ में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के 8 हेलीकॉप्टर तैनात। कल 109 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। लापता लोगों की तलाश का काम अभी जारी। खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। उफान पर नदियां। भूस्खलन का संकट। देहरादून में सड़कों पर बहा दरिया। हरिद्वार में भी गंगा में उफान। सड़क पर सैलाब का मंजर। तेज धारा से पुरोहितों में समाया डर। बागेश्वर में बारिश आफत बनी। जगह जगह पर पहाड़ों पर भूस्खलन का संकट। मलबा आने से 34 सड़कें बंद। बागेश्वर में सड़कों पर दरिये जैसा हालात। फंसे मुसाफिरों को जेसीबी से निकाला गया बाहर। भूस्खलन के मलबे से तमाम घर तबाह। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा नदी। नजदीकी इलाके में अलर्ट जारी। हरिद्वार में तेज बारिश से शहर भर में जल भराव। पुल पुलिया सड़कें सब जलमग्न। हल्द्वानी में भारी बारिश से जल भराव। वाहनों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे। चमोली में तेज बारिश से बड़ी मुसीबत। बद्रीनाथ जाने वाली सड़क तबाह। राजस्थान के झालावाड़ में जोरदार बारिश। गली मोहल्लों में जल भराव। भोपाल में बीती रात जोरदार बारिश। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी घटना। हिमाचल की कुल्लू में फटा बादल। तेज बहाव में बहते दिखे लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे। मूसलाधार बारिश से कांगड़ा भी पानी पानी। सड़कों पर जल भराव का संकट। गुजरात में सैलाब का जबरदस्त संकट। कच्छ में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पुल के ऊपर से बहा दरिया। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घरों दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी। सामान हुआ बर्बाद। पुल भी तेज बहाव में बहा। महाराष्ट्र के वाशिम में भी सैलाब का संकट। सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को बचाने की आई नौबत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। स्थानीय निवासियों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश के बाद सराफा बाजार पानी पानी। दुकानों में जल भराव का संकट। भारी बारिश के बाद पंजाब के संगरूर का बुरा हाल। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। झील में तब्दील दिखा शहर। कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ राजस्थान का शहर सीकर। समंदर में तब्दील दिखी सड़कें। देश में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार। दिल्ली समेत तमाम शहरों में अदा की जा रही है नमाज। यूपी में बकरीद को लेकर सरकार और प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी। पर्दे में हो कुर्बानी। ईदगाह और मस्जिदों में ही पढ़ें नमाज। मैनपुरी में 10,000 से 50 रुपए तक में बिके कुर्बानी के बकरे। मुस्लिम समुदाय से सड़क पर नमाज न अदा करने की अपील। बकरीद के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा इंतजाम सख्त। बांदा में ड्रोन कैमरे से मस्जिदों पर रखी जा रही नजर। आज बड़े जुलूस की इजाजत नहीं। कानपुर में भी सुरक्षा सख्त। नमाज पढ़ने को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की सलाह। बकरीद के मद्देनजर यूपी के गोरखपुर में सजा बकरा बाजार। 8,000 से 80,000 तक में हुई कुर्बानी के बकरों की बिक्री। बिहार की सीतामढ़ी में बकरीद को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम एसपी ने कल शहर में निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवी तत्वों पर रखी जा रही नजर। दरभंगा में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति और सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रहा प्रशासन। बकरीद के मद्देनजर एसपी के नेतृत्व में निकाला शांति मार्च। बकरीद पर आज झालावाड़ में सुरक्षा इंतजाम सख्त। खानपुर कस्बे में
ड्रोन से नजर रख रही पुलिस। बकरीद को लेकर कल अयोध्या में बाजार में दिखी भरपूर रौनक, जमकर हुई सेवइयों की बिक्री। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बीती रात देर रात तक रही रौनक, लोगों ने जमकर की बकरीद पर्व मनाने के लिए खरीदारी। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात के मोहल्ले में बीजेपी ने की गांधीगिरी, मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बांटे कमल के फूल। अजमेर शरीफ में खादिम के विवादित बयान का ईद पर दिखा असर, ईद के मद्देनजर बुक हुए 90% होटलों की बुकिंग रद्द। अयोध्या में एक घर और खेत में हुए 2 धमाकों के मामले में एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कल पीएम मोदी से हुई मुलाकात। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय। कल दिल्ली में राष्ट्रपति से भी मिले थे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे ने कहा, हमारी सरकार जनता के लिए, केंद्र से लेंगे मदद। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बताया महाराष्ट्र सरकार का नेता, कहा शिंदे सरकार को सफल बनाना प्राथमिकता। शिंदे समर्थक विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत पर साधा निशाना, कहा राउत शिवसेना के नेता लेकिन मन में एनसीपी। गुजरात में आज नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव में पीएम का वर्चुअल संबोधन, प्राकृतिक खेती से कामयाबी पाने वाले किसानों के बारे में दी जाएगी जानकारी। पीएम मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उमा भारती ने उठाया मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की शराब नीति का मुद्दा, पॉलिसी में बदलाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा खत। मुलायम सिंह यादव की दिवंगत पत्नी साधना यादव का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, आज पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का घटनाक्रम आया सामने, एक दिन पहले 28 मई को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दिया था हत्या का आदेश। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ शूटरों के साथ पल पल के संपर्क में था, सिद्धू के घर से निकलने पर भी उसी ने किया शूटरों को अलर्ट। फर्जी पासपोर्ट की मदद से फरार हुए थे गैंगस्टर के भाई और भांजा, तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस ने ही करवाया था इंतजाम। दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बने थे लॉरेंस के भाई और भांजे के फर्जी पासपोर्ट, आज तक के पास फर्जी पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर। गुरदासपुर में टायर फटने से पलटी कार, विधायक के भाई और पीए समेत 3 लोगों की मौत। बांसवाड़ा में ट्रक ने कार को रौंदा, दंपति की मौके पर मौत, 2 बच्चियां घायल। नवसारी में सैलानियों से भरी बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 44 को बचाया गया। महाराष्ट्र के बीड़ में नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 3.5 लाख के सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में महिला ने सिपाही पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा, सरेआम की धुनाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने 2 बाइक सवार को कुचला, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। असम के नौगांव में दिखा जनता का तालिबानी चेहरा, महिला की हत्या के आरोपी को जिंदा जलाकर मार डाला। लुधियाना जेल में कैदियों को 2 गुटों के बीच हुई झड़प, एक कैदी गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस ने अस्पताल लाकर कराया इलाज। पटना में 3 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने सेक्स रैकेट के एक अड्डे से किया बरामद, 500 रुपए में हुआ था बच्ची का सौदा।